इस करेक्टर पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिगिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी चीज़ हम रिग करते हैं ना, तो सबसे पहले तो कोई भी करेक्टर, चाहे वो ह्यूमन का हो, चाहे वो एनिमल का हो, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो बीजी है, सबको हम तैयार करते हैं एनिमेशन के लिए। मेरी मेरी लैंग्वेज में उसी को मैं रिग कहता हूँ कि प्रॉपर तरीके से डिवाइड करना ताकि एनिमेशन कर सके। हम बॉन्ड टूल का यूज़ नहीं करते हैं, बॉन्ड टूल का यूज़ ज़्यादातर मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। अगर आप किसी भी अच्छे लेवल पे जाओगे ना, एपिसोडिक लेवल पे भी, जो सिंबल में भी काम होता है, तो आपको एक अच्छे से रिग करना होता है। गोला मेन होता है, गोला लगाना भी रहता है कि किस तरह हम गोले को लगा के जहाँ पे जॉइंट होता है ना वो टूटे ना, वो होता है। और उसके बाद होता है कि किस तरह हम डिवाइड करते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि रिग में कौन सी बातों का ख्याल रखना है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जब भी आप रिग करते हो ना, तो पहले माइंड में सेट कर लो कि इस करेक्टर के साथ मैं क्या क्या काम करने वाला हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मुझे लगता है कि हवा आएगी तो ये सब मूव होगा, एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला पार्ट ये मूव होगा, तो इसके अंदर जाके मुझे इसको अलग लेयर पे रखना पड़ेगा। तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा किस तरह मैं पूरा एक प्लानिंग के साथ आगे क्या करना है उसके साथ में रिग करूँगा। अगर हम यहाँ पे एक सिंबल के अंदर लूप, लूप के अंदर सिंगल फ्रेम के अंदर ड्राइंग, अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हवा में ही ऐसे ही करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम प्लानिंग के साथ कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा कि जब हमें उसको ज़रूरत पड़े तो हमें वो चीज़ वहाँ पे मिलेगा वैसा, वरना आप उस वक्त आपको लगेगा नहीं अब अंदर जाके काम नहीं कर सकते हैं। तो वो सब ध्यान देना होता है रिग पे। बाकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट डिफरेंट तरह से हो सकता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि मेरा डिज़ाइन ये है, मेरे पास इस तरह का डिज़ाइन है, हो सकता है आपका डिज़ाइन कुछ अलग है। अगर आप फ्री पिक से लेते हो कोई भी चीज़, जो फ्री पिक से जब लेते हो ना, तो वहाँ पे बिट मैप टाइप के बने रहते हैं, छोटे छोटे मूवी क्लिप टाइप के भी रहते हैं, तो वो काफ़ी हैवी रहता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर जो भी मेरे यूट्यूब पे भी देखते हैं, मैं वहाँ पे भी बोलता हूँ कि कभी भी इलिस्ट्रेटर वाले चीज़ को यहाँ पे यूज़ मत करना। एनिमेट का ही करेक्टर लोगे तो अब बहुत अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इलिस्ट्रेटर वाले यहाँ पे काम नहीं होता है, लेकिन वो बहुत हैवी हो जाता है और उसमें काम करना थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर है आप एनिमेट पे ही ट्रेस किए हुए चीज़ों को यहाँ पे काम करो, ठीक है। आगे जाके आपको ट्रेसिंग का भी क्लास लगेगा, उसको भी आप समझ जाओगे। पर मैं आपको फिर से यही कहता हूँ शुरू करने से पहले कि जब भी मैं कोई चीज़ आपको सिखाता हूँ, आप अपने वाले पे भी प्रैक्टिस कर लेना ताकि और अच्छा से रहे, है ना, और अच्छे से मतलब वो क्लियर हो वो टॉपिक, ठीक है। तो मेरे पास ये इस तरह का पूरा एक करेक्टर है, ऐसा करेक्टर है पूरा। अब ये करेक्टर क्या होता है, पहले ये पूरा ट्रेस होता है। अब ट्रेसिंग का मैं आपको लगा दूंगा अलग से क्लास। ट्रेसिंग के टाइम पे ना जो करेक्टर को ट्रेस करते हैं ना, जो ग्राफिक डिज़ाइनर रहता है वो ग्रुप में बना के रखता है। ये देखोगे ग्रुप है, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो ये पूरा का पूरा ब्रेक हो जाता है। तो ये ग्रुप है, इसके अंदर भी जाते हैं, ग्रुप है पूरा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अलग अलग करके ग्रुप हुई है, यहाँ पे सारी चीज़ें अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं अभी यहाँ पे देखोगे, जो भी आप यहाँ पे इस वाले करेक्टर को देख रहे हो, तो आपको दरअसल कभी कोई करेक्टर देता भी है। मान के चलो आपने किसी से करेक्टर बाय किया है, तो आप वहाँ पे किन किन बातों का ख्याल रखोगे कि ये ग्राफिक डिज़ाइनर मेरे लिए बेस्ट है या नहीं है बेस्ट। तो मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगा एग्जाम्पल के तौर पे, इसको इग्नोर करो। तो यहाँ पे देखोगे तो इसका देखोगे सर कैसा है, अलग है ना, अंदर से बिल्कुल अलग है। तो अगर कभी कभी आपको कोई ग्राफिक डिज़ाइनर ऐसा देता है, जैसे कि मान के चलो ये वाला पार्ट है, तो इसको वो ऐसा देता है ग्रुप करके, यूँ, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको ऐसा बना रहा हूँ। तो इस तरह दे रहा है ऐसा करके। इसमें क्या होगा, ये जो पार्ट है ये बिल्कुल इसी के साथ चिपका है, यानी कि ये पूरा अंदर से ऐसा नहीं है। अगर आप मुझसे क्वेश्चन करोगे ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब कोई आपका ग्राफिक डिज़ाइनर ई लर्निंग वाला है। ई लर्निंग वाले ज़्यादातर ऐसा काम करते हैं। अगर आप अच्छे लेवल पे देखो, चाहे वो एपिसोडिक लेवल पे भी देखो, तो उसमें भी प्रॉपर तरीके से इस तरह ही करेक्टर बने होते हैं। तो इसका मतलब आप समझ जाओगे, जो आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनर है जिससे आप काम करवा रहे हैं, आपने उसका करेक्टर देखा तो आपको पता लगा ये वाला ग्राफिक डिज़ाइनर नया है या फिर ये ई लर्निंग वाला है, ये अपने अपने काम के लिए नहीं है। अदरवाइज़ आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा इसमें। ये वाला आपको ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए जो आपको हर चीज़ अलग अलग देता है। जैसे कान दिखे अलग देगा, अगर ये कान भी इसके साथ जुड़ा रहेगा, ऐसा मान के चलो ये कान इसके साथ ऐसा जुड़ा रहेगा, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि ये ग्राफिक डिज़ाइनर को नॉलेज नहीं है। इसका मतलब ये एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। आपको समझ आ जाएगा, वो कहेगा मैंने तो बड़े बड़े वो में काम किया, ऐसा किया, तो आप देख लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये हमें कान अलग चाहिए तभी एनिमेशन होगा। फिर इस वाले पे तो फिर आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आप क्या करोगे, इसको तोड़ोगे ऐसा। तो कहने का मतलब है मैं आपको एक छोटा सा एक नॉलेज दे रहा हूँ कि ताकि आगे जाके आपको समझ आए कि कौन सी चीज़ लेनी है कौन सी चीज़ नहीं लेनी है, ठीक है। खैर, अब
ये करेक्टर देखोगे ये सब पूरा का पूरा ये ट्रेस हुआ है। ट्रेस में मतलब ये पूरा ग्रुप ग्रुप करके हुआ है। क्या होता है ना, जब भी अभी तो मैं ट्रेसिंग का क्लास बताऊंगा, फिर भी एक मोटा मोटा बता देता हूँ। जैसे मान के चलो मैंने एक लाइन ये ले लिया, ये बाजू बना रहा हूँ, इस तरह ट्रेस कर दिया, तो वो क्या करता है जो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है वो इसको ऐसा ग्रुप कर देता है, ऐसा ग्रुप, फिर नीचे वाले पार्ट को ऐसा ग्रुप कर देता है, तो ग्रुप ग्रुप बना के छोड़ देता है। दरअसल वो तो दोनों पार्ट को एक ही करता है ना, वो तो दोनों पार्ट को एक ही रखता है। एक मतलब जैसे अगर ये वाला पार्ट उसने अलग बना दिया ना, तो ये वाला पार्ट वो पूरा एक साथ देता है, ये उसको अलग नहीं देता वो हाथ। ठीक है, अगर इसके ऊपर कपड़ा होता तो वो अलग से ग्रुप करके देगा, लेकिन वो रिग नहीं होता, वो ग्रुप होता है। वो होता है ट्रेसिंग करने का तरीका। तो आपको आगे जाके पता लग जाएगा कि एक एपिसोडिक लेवल पे या फिर अच्छे लेवल पे जो है ग्राफिक डिज़ाइनर होता है उसको उसके काम को देख के पता लग जाता है ये अच्छे लेवल पे है। तो वो ये वाला हाथ तो ऐसा ही देता है पूरा का पूरा। ठीक है, इसको आपने खुद अलग अलग करना होता है। तो अभी देखोगे सबका सब ये टोटल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, यहाँ पे कहीं बीच में छोटा होगा ग्राफिक, लेकिन पूरा का पूरा ये ग्रुप ग्रुप करके रखा है। ग्रुप ग्रुप बोले तो सारी चीज़ें अलग अलग है। यहाँ पे देखोगे जैसे इसके बटन है, बटन भी यहाँ पे अलग अलग है। और यहाँ पे देखोगे ये सब पार्ट भी इसके अंदर भी जाऊँगा ना, तो ये पार्ट भी ये इसके साथ, ये तो इसके साथ हो गया, इसी के साथ किया। अदरवाइज ये भी वो अलग अलग कर सकता है, उसको ग्रुप कर सकता है। ठीक है, इन सबको वो अलग अलग कर सकता है। तो यहाँ पे देखोगे जैसे यहाँ पे आऊँगा मैं क्लोज करूँगा, तो यहाँ पे देखोगे ये सब पार्ट अलग है, और ये पार्ट अलग है, और ये पार्ट यहाँ पे अलग है। सेम यहाँ पे कान भी अलग है, मूछ भी अलग है, इस तरह वो अलग अलग दे रहा है, सब ग्रुप है। ठीक है, कोई अभी वो काम नहीं हुआ है। तो इस तरह वो एक ही लेयर पे दे देता आपको, एक ही लेयर पे उसको पूरा वो कंट्रोल जी मार के देता, कभी कभी ऐसा देता है। तो आपको फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चाहे आप यहाँ पे कंट्रोल बी मारो, चाहे उसी पे काम करो। चलो मान के चलो मेरे पास ऐसा है, मैं क्या करूँगा, सबको पकड़ा और सबको इसको एफेट कर दिया। पहले सिंबल बना दो, आप इसका नाम दे दो, इसका नाम राम है, श्याम है, कुछ भी है, इसका नाम आर्यन है, तो कुछ भी नाम दे दो। मैं कोई नाम नहीं दे रहा हूँ, मैं सिंबल 16 ही रख रहा है इसका नाम। ठीक है, मैं सिंबल 16 ही रख रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे कन्वर्ट टू सिंबल, तो ये सिंबल में कन्वर्ट करता है, सिंबल के अंदर जाके हम काम करते हैं, है ना। तो टाइप्स अपना यहाँ पे बताता है कि टाइप्स क्या है, तो मूवी क्लिप नहीं रखना अपने को, ग्राफिक ही रखना है। एक बार आप इसको रख लेते हो तो फिर बार बार ये आ जाता है, तो हमने ग्राफिक ही रखा। बाकी पॉइंट पुट रखने का कहीं ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा करो। नाम देना चाहते हो तो दे दो XYZ, मैं नहीं दे रहा हूँ, तो सीधा ओके कर दिया, मैंने इसको सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको सिंबल में कन्वर्ट किया, यहाँ पे आ गया प्रॉपर्टीज़ में बता रहा है ये कि सिंबल है, टाइप्स इसका ग्राफिक है। ठीक है, और यहाँ पे सब ये बता रहा है कि लूपिंग में ये लूप है, अभी प्ले वंस नहीं है, सिंगल फ्रेम नहीं है। अगर आप 22 का वर्जन यूज़ करें, 20 का कर रहे, तो आपको यहाँ पे रिवर्स की फ्रेम के बारे में बताएगा, थोड़ा बहुत अलग होगा, बाकी एक जैसा ही है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने पूरे को एक बना दिया, सबको इसने एक ले लिया। अब इसके अंदर जाएंगे। अब सबसे पहले अब इसके अंदर कैसे पता लगा हम अंदर चले गए, क्योंकि अब वैसे तो आपने वॉक साइकिल भी कर दिया, तो समझ तो आएगा ही आपको। फिर भी मेरा काम है शुरू से बताना। तो अभी देखोगे ना, इसके अंदर जाऊंगा मैं डबल क्लिक करके, ऐसा इस तरह देखोगे यहाँ पे इसके अंदर चला गया ऐसा। अगर मान के चलो आपको फिर भी कोई डाउट आता है ना, तो बीच में आप बात कर सकते हो, इस टॉपिक से जुड़ा, अदर टॉपिक नहीं, इस टॉपिक से जुड़ा बात कर सकते हैं। अदरवाइज क्लास के बाद आप पर्सनली भी डाउट क्लियर कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के बाद। तो ये देखोगे यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा, इसके अंदर चले जाऊँगा, यहाँ पे एक नया एक खुल के आएगा। डबल क्लिक किया, यहाँ पे देखो सिंबल 16, जो भी आपने नाम दिया होगा XYZ। तो अब मैं शुरू करूँगा काम करना यहाँ पे। तो पहले मैं हेड से शुरू करूँगा, मैं हेड को पूरा सेलेक्ट, मैं एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे इसको सिलेक्ट किया, फिर कान को सिलेक्ट किया, कैसे करना है, जैसे इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ कान को सिलेक्ट किया, बिना शिफ्ट के नहीं होगा। अगर आप ऐसा सिलेक्ट करोगे फिर नीचे वाला सिलेक्ट करोगे, ऊपर वाला अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो पहले इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको इसको शिफ्ट के साथ किया सिलेक्शन टूल से ही। ठीक है, फर्स्ट वाला जो टूल्स है, तो ये वाला, तो ऐसा भी कर सकते हो एक एक करके, या फिर आप ऐसा ड्रैग कर लो पूरा, ऐसा कर लो, फिर बाहर आके देखो क्या चीज़ नहीं सिलेक्ट हुआ। देखोगे ये सारी चीज़ें सिलेक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी इसको भी सिलेक्ट कर दिया, लिप्स, यहाँ पे मूछ वगैरह ये सब, तो इनको सिलेक्ट कर दीजिए। बाकी पिछला वाला पार्ट थोड़ा सा ऐसा एक्स्ट्रा पार्ट छोटा है, उसको छोड़ दो। तो कंट्रोल X करो, और कंट्रोल X करने के बाद न्यू लेयर लो, इसको इग्नोर करो ये वाले पार्ट को, है ना, ये ऐसा ही कुछ छोटा होगा पीछे। तो मैंने न्यू लेयर लिया और मैंने राइट क्लिक किया और पेस्टिंग प्लेस कर दिया, और इसको एफेट करके सिंबल बना दिया। और जो इसका पॉइंट है, पॉइंट इसको नीचे रख लो यहाँ पे पहले से ही, ताकि ये यहाँ से मूव हो। ठीक है, ये काम कर दिया। इसको मैं यहाँ से आइज बंद करता हूँ, यहाँ से आइज बंद होती है, और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, इसको हटा देता हूँ। मेरे पास बड़ा है तो हटा रहा हूँ, डिपेंड करता है आपके पास कुछ भी, जो भी चीज़ एक्स्ट्रा उसको डिलीट मार दो। ठीक है, तो अभी ये हेड का हमने सिंबल बना दिया। कहाँ पता लग रहा है, अब यहाँ पे भी हेड का नाम दे सकता था मैंने पर सिंबल 17 ही रखा।
हेड लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा बिकॉज मुझे पता है कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, ऊपर नीचे रोटेट करना है। तो हम इसको बीच में नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि हम बाद में फिर इसको पॉइंट को मतलब कहीं पे ले जा नहीं सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, पॉइंट को मैं यहीं रखूँगा ऐसा। तो इतना रख लिया। इतना रखने के बाद अब सबसे पहले मुझे हेड के अंदर ही काम करना सारा। इसके अंदर चला गया तो पहले मैं आइज़ को अलग करता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे आया, आइज़ को सिलेक्ट करना है। अब आइज़ को भी सिलेक्ट करना, आप पूरा ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो जैसे कि आपने पहले यू सिलेक्ट किया ऐसा खींच के, तो इसमें ये भी सिलेक्ट आ गया, शिफ्ट के साथ किया। लेकिन आपने देखा कि क्या क्या सिलेक्ट हो गया, इसमें तो नोज भी सिलेक्ट हो गया, बाकी और भी चीज़ सिलेक्ट हो गया। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे आके पकड़ के इसको जो ये पार्ट है इनको अनसेलेक्ट कर दिया, या ऐसे अनसेलेक्ट कर दिया, जैसे इसको अनसेलेक्ट किया, इसको अनसेलेक्ट किया, फिर ये वाला पार्ट बच गया ऐसा। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं करना तो एक एक करके भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फिर से करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके रखा हूँ मैं, सेलेक्ट 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 एज अ सेलेक्ट, शिफ्ट के साथ, ठीक है। तो ये उनको जिनको अभी जो बिल्कुल ही नए हैं, अभी बिगिनर्स, तो कंट्रोल एक्स किया इसको। अभी देखोगे ना इसके नीचे ये वाला एक ड्राइंग देखोगे ना आपने, ये वाला जो, इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ आपको दिख जाएगा, ये वाला पार्ट। तो ये मैंने इसके नीचे, यहाँ पे ये नीचे चला गया तो इसको ऊपर कर देता हूँ ऐसा। अगर आपके पास रहेगा ना तो आप छोड़ भी दो, इग्नोर भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह ऊपर कर दिया मैंने। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, इसको मैं कंट्रोल बी करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब ऐसा मत सोचो ना कि आप कंट्रोल बी करना, बिकॉज ये पहले से ना ग्रुप ग्राफिक रहा यहाँ पे बना था, तो इसको मैं ग्रुप करता हूँ। तो पहले ये ऐसा होगा, पहले ये ग्रुप होगा, ठीक है। तो आप ऐसा मत करना, मैं बस आपको बता रहा हूँ। तो जब मैं आपके साथ जो करेक्टर शेयर करूँगा ना, दूसरा करेक्टर शेयर जब करूँगा, तो उस पर आपको दूसरे टाइप का आइज मिलेगा, वो आपने बस अलग अलग डिवाइड करना है। उसमें मुझसे पूछना, मैं आपको अलग करके ब्रेक करके दूंगा दूसरा करेक्टर, ये वाला करेक्टर नहीं दूंगा, दूसरा करेक्टर दूंगा, उसमें आपको एक एक करके करना है। बस यहाँ पे बातों को समझना है, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो मुझसे पूछना है कि भाई मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे एक बार बता दो, या फिर वीडियो बना के मुझे दिखा देना, मैं तुरंत बता दूंगा आपको डाउट, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबको यहाँ पे शिफ्ट पकड़ के, शिफ्ट प्रेस करके एक एक करके सिलेक्ट कर रहा हूँ सबको, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, और देखने के लिए मैं बाहर ले गया, हाँ भाई अपना सिलेक्ट नहीं हुआ, ये वाला सिलेक्ट नहीं हुआ, तो इसको भी सिलेक्ट कर दिया, हो गया। कंट्रोल एक्स किया, आइज़ को मैंने अलग कर दिया ऐसा, यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दिया, यहाँ पे फिर F8 कर दिया, ठीक है। ये बन गया आइज़ अलग। अब आइज़ के अंदर का काम कर लेता हूँ पहले फटाफट। आप क्या कर सकते हो, इनको अलग अलग लेयर में डिवाइड करना, क्योंकि आपको पता है आई ब्लिंकिंग आपने कर दिया है। तो मैं क्या करूँगा, या तो डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर सकता हूँ, एक के बाद ऊपर आएगा, लेकिन वो ऊपर नीचे रहेगा। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर ये गोला आएगा 8 लेयर पर, ये आएगा 5 लेयर पर, तो ऐसा। तो मैं क्या करूँगा, इनको पकड़ूंगा दोनों ऊपर वाले पार्ट को, जो आईब्रो है, इनको पकड़ा और यहाँ पे आया न्यू लेयर या पेस्टिंग प्लेस, इसको यहाँ पे, अब ये दो अलग लेयर पे ऐसा, इनको फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट लेयर कर सकता हूँ ऐसा, है ना, या फिर कंट्रोल एक्स करके ऊपर कर सकते हो। एक्स्ट्रा लेयर मेरे पास बन रही है बिकॉज मेरा 2019 वाला वर्जन वाला सॉफ्टवेयर है। आप अगर 20-22 चला रहे हो ना तो नहीं बनेगा। तो इसको थोड़ा बड़ा करके रखता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो अब जो ये वाला जो आईब्रो है, इसको आपने F8 कर देना, सिंबल बना देना, पॉइंट को उठा के यहाँ पे रख लेना ताकि ये यहाँ से इस तरह मूव हो। यहाँ पे आगे F5 करके रखो ऐसा। और अब जो ये सिंबल है यहाँ पे देखोगे, लूपिंग इसका लूप है, इसके अंदर जाओगे, इसको फिर से एक बार F8 करोगे और यहाँ पे आके इसको सिंगल फ्रेम करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि इसके अंदर और एक ड्राइंग होता है। जैसे कि मान के चलो कभी वो गुस्सा हो रहा है या उदास हो रहा है, तो उसका ड्राइंग कहाँ बनेगा, उसका ड्राइंग बनेगा इसके अंदर। तो ये होगा बात। अभी मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने ऑल्ट के साथ आगे उठाया तो की लग गया, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया। मान के चलो ये थोड़ा सा उदास है, तो मैं इस तरह ड्राइंग बना सकता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। इसी के साथ खेलता हूँ मैं, तो है ना। आप अलग से भी बना सकते हो, बिल्कुल उसी के ऊपर बनाना जिसके ऊपर वो ड्राइंग है ऐसा। तो मान के चलो मैंने ऐसा एक इस तरह रखता हूँ ऊपर की तौर पे ऐसा, थोड़ा सा इसको ऐसा करता हूँ, ठीक है। इतना ठीक है, मैंने इसको कंट्रोल जी कर दिया। तो देखो यहाँ पे दो ड्राइंग है, पहला ड्राइंग ये है, दूसरा ड्राइंग ये है। अगर मुझे लगता है काफ़ी पतला बन गया तो इसको मोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ऐसा मोटा करता हूँ, ऊपर करता हूँ थोड़ा और ऊपर करता हूँ, और इसको थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ ऐसा, ठीक है। तो ये थोड़ा मोटा हो गया क्योंकि पीछे वाला भी मोटा है ना, तो इस तरह हो गया ऐसा। तो गुस्सा हो रहा है, मतलब गुस्सा क्या हुआ, उदास टाइप का हो रहा है ऐसा। तो ऐसा गुस्से वाला आप अलग से बना सकते हो ड्राइंग। ऐसी ड्राइंग आपको मिलेगी गूगल पे भी मिल जाएगी, आपको सर्च करने पे बहुत सारी ड्राइंग मिलेगी, उनको आप ट्रेस कर सकते हो। तो मेरे पास कितना ड्राइंग हो गया, पहला ड्राइंग ये हो गया,
दूसरा ड्राइंग ये हो गया। अब ये जो दो ड्राइंग है ना, कंट्रोल कहाँ से होगी, बाहर से कंट्रोल होगी जब आप कैरेक्टर एनिमेशन सीखोगे मेरे साथ बैठ के और समझोगे, है ना। बाकी कोई डाउट आता है उसके लिए तो आपने ऑनलाइन क्लास ही ज्वाइन किया, क्योंकि मोस्टली डाउट के लिए लोग ज्वाइन करते हैं क्लास, तो बाकी चीज़ तो आपको सारी यूट्यूब में मिल जाती है। तो यहाँ पे देखोगे इसको मैंने जानबूझकर यहाँ पे सिंगल फ्रेम किया है। तो सिंगल फ्रेम को यहाँ पे जब हम इसका ड्राइंग बदलेंगे तो फ्रेम पिकर को ऑन करेंगे तो यहाँ पे ड्राइंग शो होता है। यहाँ पे वो ड्राइंग शो होता है जो इसके अंदर जितनी भी ड्राइंग बनी होगी, जितनी भी बनी होगी सब इसके अंदर बनी होगी, यहीं से कंट्रोल होगी, आप बाद में सीखोगे, ठीक है। तो बाहर आएंगे और अब इसकी बारी है। इसकी बारी इसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। F8 किया, पॉइंट को यहाँ पे रखा क्योंकि हमें इसको रोटेट करना होता है, और इसके अंदर चला गया, F8 किया, सिंबल बना दिया। और अभी देखो जब मैं F8 कर रहा हूँ ना तो मुझे दोबारा उसको सिंबल में बनाने का वो करने का ज़रूरत नहीं हो, अपने आप सिंबल ही ले लेता है यहाँ पे। सॉरी, ग्राफिक बनाने की ज़रूरत नहीं होती, टाइप वो अपने आप को टाइप ग्राफिक रख लेता है ना। तो इसको यहाँ पे आके सिंगल फ्रेम कर लो, इसके अंदर ड्राइंग बनेगी जो मैं अभी बना नहीं रहा हूँ, आप बना देना। और यहाँ पे F5 करके रखना आगे, जितना मर्जी करना है। F5 आगे होता है और शिफ्ट F5 से पीछे होता है, ठीक है। शिफ्ट F5 से पीछे, F5 से आगे। आप चाहो तो मेरा ये रिकॉर्ड करके फिर लिख भी सकते हो, नोट डाउन। आपके लिए आपको जो 2-3 दिन 4 दिन मिलता है ना, वो इसीलिए मिलता है, आप आराम से उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, और कोई प्रॉब्लम होता है तो बिंदास होकर पूछ सकते हैं ना। तो ये हो गया। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तो देखो इसकी पलक आईब्रो नहीं है ऊपर से, यहाँ पे आईब्रो बोल रहा हूँ, ये क्या कहते हैं इसे, पलक, हाँ आईलैशेस, हाँ पलक तो यहाँ पे है नहीं है। तो मेरे पास ये गोले है दो, तो दो गोलों को मैं पहले पकड़ा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ कंट्रोल एक्स किया, दोनों गोले को ऊपर कर दिया ऐसा, ठीक है। आप एक साथ भी इनको सिंबल बना सकते हो। मैं क्या करूँगा, इसको अलग अलग बना दूंगा, क्योंकि आपने आई ब्लिंकिंग जो किया वहाँ पे अलग अलग किया ना, वैसा बता रहा हूँ। तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया, न्यू पे ले गया ऐसा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट लेयर भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह कर दिया, इसको भी नीचे वाले को भी F8 कर दिया, सबको सिंबल बनाना है। इसके बाद जैसे ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो ये वाला है, इसको भी मेरे पास ये भी है, तो मेरे डिज़ाइन में ये भी है, तो मुझे इसको भी अलग करके रखना पड़ेगा। तो इसको भी मुझे अलग करके मैंने यहाँ पे न्यू लेयर पे रख लिया, इसको मैं एक ही लेयर पे रख लेता हूँ ऐसा, ठीक है। ये कर दिया। अब ये करने के बाद अब इसके बाद इसकी बारी आती है, जैसे ये है और ये है, तो मुझे इन दोनों को भी अलग अलग करना है। जो ये वाला पार्ट है इन दोनों को भी अलग अलग करना है। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एक्स किया, दोनों को पकड़ा एक साथ और न्यू लेयर पे ले गया, और यहाँ पे आके पेस्टिंग प्लेस करके यहाँ पे छोड़ दिया। दोनों को मैंने एक साथ ही कर दिया है फिट, इसको एक साथ बना दिया। अब जो ये दो है ना, ये दो है, अगर आपको लगता है कि इस पे भी मान के चलो कभी थोड़ा सा एनिमेशन करना है ऐसा अलग अलग, तो आप इन दोनों को भी अलग कर सकते हो, वरना इसी के साथ इसको रख सकते हो। वो डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन कैसा है। अभी देखो कि ये लेयर यहाँ पे खाली हो गई, तो कंट्रोल एक्स करता हूँ, कंट्रोल यहाँ पे जेड करता हूँ, तो वापस एक यहीं पे आ जाएगा ये वाला, क्योंकि इसका एक ही लेयर बच गया। अब ये बाकी लेयर को मैं बंद करूँगा ना, सिर्फ इसी का ये बच गया। तो आप इनको अलग अलग भी रख सकते हो। जैसे मैं कंट्रोल एक्स करके एक न्यू लेयर लेता हूँ, ये एनिमेशन के लिए। अगर मुझे बाद में मुझे लगता है कि मुझे इसको एनिमेशन करना है अलग अलग, तो मैंने इनको दोनों को अलग अलग किया। एनिमेशन कैसा, जैसे मान के चलो मुझे ये मूव नहीं करना है, मुझे बस ये वाला पार्ट मूव करना है, बस थोड़ा सा ऐसा, है ना। कभी कभी देखा होगा आपने ये मूव होता है, तो उसके लिए तो मेरा प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैं उसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा ऑल्ट के साथ, ठीक है। तो ऑल्ट के साथ क्या होता है, एक साइड से नीचे होता है। ये हो गया प्रॉपर तरीके से। अब ये पूरा एनिमेशन के लिए रेडी है। यहाँ पे बस जो पलक है ना वो नहीं है, पलक जो यहाँ पे रहता है जो मैंने आपको बताया एनिमेशन के टाइम पे, वो नहीं है। अदरवाइज अगर वो होता भी तो उसकी लेयर बनती है यहाँ पे अलग से, और वो शेप में रहता, ठीक है। ये काम हो चुका, अब ये आई ब्लिंकिंग के लिए रेडी है। तो अब मैं बाहर आता हूँ, इसको मैं आगे करके रखता हूँ F5। अब आते इसका अंदर काम हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पे कान को उठाते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, न्यू लेयर लेते हैं। क्योंकि आपने वो देखा होगा ना, वॉक साइकिल वाला वो करेक्टर देखा होगा, तो वहाँ पे भी अलग अलग लेयर पे था, तो आपको समझ आ रहा होगा किस तरह सिंबल के अंदर काम कैसे करना है। बाकी धीरे धीरे आपको बातें समझ आती रहेगी, जैसे 2 महीने कंप्लीट होते रहेंगे, और बाकी फिर उसके बाद लाइफ टाइम डाउट पूछ सकते हैं। तो फिर नाक को अलग किया, इसको ऊपर लेके F8 कर दिया, ठीक है। F8 करने के बाद फिर इसके बाद जैसे बाल है, बाल को मैंने कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर पे ले गए। सब अलग अलग करोगे ताकि आप बाद में आपको काम करने के लिए ईजी हो। तो बाल को भी अलग कर दिया। अब जैसे यहाँ पे मूछ है, तो मूछ को देखो, अभी क्या है मैं मूछ को अलग करता हूँ इसका, ठीक है। जब मैं आपको लिपसिंग की क्लास लगाऊंगा ना, लिपसिंग की क्लास लगाऊंगा, तो वहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस पार्ट को भी यहाँ से डिवाइड करूँगा, लेकिन अभी नहीं करूँगा। दो टाइप की लिपसिंग होता है। एक तो यही होता है कि ब्ला ब्ला करके खाली यही बात कर रहा है, ये मतलब जो जिसका जो नीचे से जो लाइन है ना, जबड़ा जिसे बोलते हैं, वो मूव नहीं होता है,
लेकिन कुछ कुछ करेक्टर में जब क्वालिटी देते हो तो ये मूव होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा लिप सिंक की क्लास में कि कैसे नॉर्मल लिप सिंक और ये मूव भी होता है, कैसे हम उसको वो करते हैं। उस केस में क्या होता है, ये मूछ भी इसके अंदर आती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको अलग कर रहा हूँ, जो सिंपल वो के लिए अलग किया, F8 किया। फिर इसके बाद लिप सिंक की बारी आती है, कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर पे ले गया ऐसा। और जब मैं ये वाला मूव करूँगा तब ये पूरा पार्ट एक साथ रहेगा। तो अब लिप सिंक के अंदर ड्राइंग है, जिसके अंदर भी ड्राइंग रहेगा उसको क्या करते हैं, पहले जैसे F8 कर दिया, सिंबल यहाँ पे सिंबल बना दिया इस लिप सिंक को, इसके अंदर जाते हैं, फिर एक बार F8 करना, फिर सिंबल बन गया, यहाँ पे आके सिंगल फ्रेम रखना, जैसे कि हमारा आईब्रो में था ऊपर, जिसके अंदर ध्यान देना मेरी बात को, चाहे आप नोट डाउन भी करोगे बाद में, जिसके भी अंदर जिस सिंबल के अंदर भी हमें ड्राइंग चेंज करनी है तो उसमें क्या रहेगा, लूप सिंगल फ्रेम ड्राइंग, लूप सिंगल फ्रेम ड्राइंग, ठीक है। तो सिंगल फ्रेम इसलिए ताकि हम कंट्रोल कर सके। सेम यहाँ पे भी देखोगे सिंगल फ्रेम है, और इसके अंदर जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पे देखोगे आगे, यहाँ पे हम कितने भी ड्राइंग रख सकते हैं, A E I O U जो भी इसका लिपसिंग होगा, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मैं आगे ऑल्ट के साथ तो आगे उठाऊंगा। तो मान के चलो एग्जांपल के तौर पे, मैं तो अभी कोई लिपसिंग है नहीं है, तो मैं एक ऐसा गोला टाइप का बना देता हूँ आपको बताने के लिए कि ये मान के चलो एक लिप्स है, ठीक है। अभी बाद में जब लिपसिंग होगा तब मैं आपको बता दूंगा। वैसे लिपसिंग को तो ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, कहीं से भी उठा के ड्रॉ कर लो, ट्रेस कर लो मतलब उसे। तो मान के चलो मेरा एक दूसरा लिप्स है ये, तो ये दो लिप्स हो गया अपने पास, पहला लिप्स और दूसरा लिप्स। तो इनको कंट्रोल कहाँ से करते हैं, बाहर से। सेम जैसे ऊपर वाले पे हमने कंट्रोल किया, यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे ये चाहिए तो ये करूँगा, ये चाहिए तो ये करूँगा, तो वो बाद में सीखोगे। तो हम कोई ऐसे ही उटपटांग करके कुछ भी नहीं कर रहे, हम प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से हम उसको काम कर रहे हैं। सेम काम ही होता है, मुंबई में किसी भी स्टूडियो में जाओगे सेम काम ही होगा, किसी भी कंपनी में जाओगे सेम काम होगा, लेकिन सिंबल वाले वो पे है, मतलब फ्रेम बाय फ्रेम पे नहीं, ठीक है। तो इतना हो गया, लिपसिंग का काम खत्म हो गया। अब बारी आती है नीचे वाले पार्ट की। तो इसको भी मैंने कंट्रोल एक्स किया। पीछे देखोगे ना मेरे पास ना एक्स्ट्रा पार्ट बचे, जो ये आया है ना, क्योंकि मेरे ये कैरेक्टर में थोड़ा सा पुराना कैरेक्टर ना, इसीलिए। तो नीचे वाले को मैंने कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया और यहाँ पे जाके पेस्टिंग प्लेस कर दिया। सबसे नीचे रख लेता हूँ इसको, है ना, सबसे नीचे रख लेता हूँ। और ये जो पार्ट है ना, जो ये वाला, जो यहाँ वाला, ये वाला आ रहा है ना, इसको मैं कंट्रोल एक्स करूँगा ना, ये वाला। तो वेट, इसको सबको बंद करता हूँ। जो ये है ना, ये मेरे पास एक्स्ट्रा मेरा पुराना करेक्टर था, मैंने ब्रेक किया तो वो रह गया था वहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज़ ये जैसे ये जो लिप्स है ये भी, तो बाकी जो ये है ये रहना था इस पर खाली। तो अभी देखोगे जैसे अपने पास ना ये जो पार्ट है इस लेयर के ऊपर होना चाहिए, जो ये वाली लेयर है इसके ऊपर होना चाहिए। तो मैंने इस लेयर को ऊपर कर दिया एक के। तो अब ये मैंने अलग कर दिया, तो इसको भी मैं F8 करूँगा, तो ये हो गया अलग से। तो अब आते हैं इसकी वो इसका मतलब इसकी बारी आती है। तो ये तो बिल्कुल एक ही लेयर पे एक ही बच गया, अब सब एक ही बच गया, बस यही बच गया। तो इसको भी मैंने F8 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह हमारा पूरा फेस रेडी हो गया एनिमेशन के लिए, ठीक है। मैं आपको क्या कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि एनिमेशन करना है किसी की चीज़ के अंदर, जैसे कि मान के चलो मुझे लगता है बाल के अंदर एनिमेशन करना है, तो मैं इसको अलग कर सकता हूँ इतने से पार्ट को, अगर मुझे लगता है इसको मूव करना है, ताकि आप बाद में इसी को मूव कर सको सिंबल में। तो इस तरह, तो वो आपका डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होगा। आगे अब धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे तब आपको समझ आएगा। तो अभी फेस के अंदर जाऊँगा तो आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अलग अलग डिवाइड हो चुका, अभी रेडी हो चुका है एनिमेशन करने के लिए, ठीक है। अब फेस का तो हो चुका है, हेड का हो चुका है। अब F5 करता हूँ आगे। तो अब आते हैं बाजू पे, आ जाता हूँ पहले। तो ये बाजू पे पहले सेलेक्ट कर देता हूँ। बाजू पे देखोगे ये अलग है, ये अलग है बाजू पे। बाकी पीछे वाले पार्ट देखोगे कभी कभी ये ऐसा रहता है, ग्राफिक डिज़ाइनर इस तरह करता है, शेप में दे देता है। इसको पहले मैं कंट्रोल G कर देता हूँ और इसको सबसे नीचे कर लेता हूँ। तो ऐसा ऐसा मिलेगा आपको। वैसे जैसे ये तो अभी दो एक ही है ना, ये पूरा का पूरा टुकड़ा टाइप का है, तो वो जो ग्राफिक डिज़ाइनर रहते हैं वो अच्छे से देते हैं। मैंने बस इसको ब्रेक कर दिया था तो इस तरह हो चुका था, तो मैं इसको इस तरह करता हूँ ऐसा, ठीक है। इसको पीछे की तरफ करता हूँ यूँ, ठीक है। मैं ऐसा नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पीछे वाला पार्ट बच जाएगा ऐसा। तो ये ग्रुप है अभी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको जो ये पार्ट है और इन सबको पार्ट को ऐसा सेलेक्ट किया, ये पूरा पार्ट को कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर पे ले गया और यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दिया और सीधा F8 कर दिया। F8 करने के बाद ये पॉइंट को उठाया और यहाँ पे रख लिया ऐसा, ठीक है। यहाँ पे मैं गोला नहीं लगाने वाला हूँ क्योंकि मैं यहीं से इसको मैनेज करने वाला हूँ ऐसा, या फिर आप यहाँ पे रख लो इसको, यहीं से इसको मैनेज करने वाला हूँ मैं इसको ऐसा। और कुछ चीज़ें टूट जाता है तो मैं यहाँ से मूव करने वाला हूँ। बाकी मैं गोला कैसे, गोला एक बार आप सीख गए लगाना तो हर जगह लगा दोगे, ठीक है। ये मैंने अलग लेयर पे ले गया, अलग लेयर पे ले गया और इसके अंदर चला गया। सबसे पहले
मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ, इसको काटने वाला हूँ बीच से, तो इसके अंदर चला गया क्योंकि ये पूरा का पूरा भी एक है ना, इसके अंदर चला गया। तो इसके अंदर जाने के बाद यहाँ से मैं इसको काटता हूँ, यहाँ से अलग अलग करता हूँ, क्योंकि यहाँ से मान के चलो इसका जॉइंट इतना ही होगा ना, यहाँ पे इतना, तो मैं यहाँ पे काटने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नया कलर लेता हूँ, मान के चलो मैंने ग्रीन ये रेड ले लिया, और यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ ऐसी, ठीक है, लाइन खींचता हूँ इतना। तो ये लाइन इसलिए खींचा ताकि नीचे वाला पार्ट सेलेक्ट हो, उसको मैंने एफेट किया, और इसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट है इसको भी मैंने एफेट ग्रुप कर लो, एफेट कर लो, सिंबल कर दिया मैंने इसको, तो सिंबल ही बना दिया। तो डबल क्लिक करके जो एक्स्ट्रा लाइन है ये ग्रीन वाली रेड ये रेड वाली, इसको मैंने पकड़ के सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास कितने सिंबल बने, 1 और 2, ठीक है। इसके बाद बाहर आया, अभी ये ग्रुप है, इसके अंदर ये अलग अलग हुआ है, कंट्रोल बी किया एक बार करना कंट्रोल बी, तो ये अलग है और ये ऊपर वाला अलग है। अब मुझे क्या करना, नीचे वाला जो ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, इसको मुझे कंट्रोल एक्स करके न्यू लेयर पे लेना है, और इसको मुझे यहाँ पे आके पेस्टिंग प्लेस करना है अलग पे, और इसको आइज को बंद करना है। तो जो ये वाला पार्ट है बाकी का, उसको पूरे को एफेट कर देना, एक बना देना सिंबल, एफेट जब बोलूँगा ना तो सिंबल समझ जाना, ठीक है। ये कर दिया। अब अभी मुझे यहाँ पे गोला बनाना है, ताकि ये जब मैं इसको रोटेट करूँगा, इस वाले पार्ट को इसको रोटेट करूँगा ताकि टूटे ना, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक न्यू लेयर लूँगा, नीचे लाऊँगा ऐसा, और न्यू लेयर लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नज़दीक जाता हूँ पहले, ठीक है। और सबसे पहले तो मुझे इसका स्ट्रोक का ये कलर भी लेना है। तो मैं यहाँ पे आया, इस पे क्लिक करोगे ना, जहाँ से स्ट्रोक लेते हो आराम से ये यहाँ पे कलर आपको कॉपी कर सकते हो। नीचे फील करने वाला बीच का कलर है, तो यहाँ पे आके ये कलर ले लिया, तो कलर मैंने ले लिया। और जो इसका स्ट्रोक साइज़ है आप अंदर जाके देख सकते हैं कितना स्ट्रोक साइज़ है। अभी ये तो अलग अलग है ना, नीचे वाले को क्लिक करोगे यहाँ पे अलग अलग बता रहा है वैसे। तो मैं काम करता हूँ, इसको लगभग मुझे लगता है ये, इसको पहले यहाँ पे देखोगे 2 नज़र आ रहा है, यहाँ पे 2 नज़र आ रहा है, क्योंकि पीछे ये भी है ना छोटा सा, ये अलग है। तो इसको मतलब इस तरह ये बना है, तो मैं अगर एक टुकड़े को सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो 2 नज़र आ रहा है कि 2 है इसका स्ट्रोक साइज़। तो मैं बाहर आऊँगा, प्रॉपर पूरा बाहर आऊँगा, जहाँ पे ये 3 लेयर है, तो नीचे वाली लेयर पे आऊँगा जो मैंने खुद बनाया है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं फिर से बनाता हूँ, न्यू लेयर बनाता हूँ, इसको नीचे करता हूँ, नीचे करने के बाद यहाँ पे एक ऐसा गोला बना देता हूँ, शिफ्ट और ऑल्ट के, यहाँ पे जो गोला बनाओगे ना, शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस करके रखोगे, ठीक है। बिना शिफ्ट और ऑल्ट के करोगे तो उटपटांग हो जाएगा। शिफ्ट और ऑल्ट बड़ा यहाँ पे बड़ा किया ऐसा, ठीक है। तो इस तरह किया मैंने, फिर से करता हूँ एक बार। तो मैंने पहले गोला ये जो ये वाला टूल है जहाँ से हम गोला क्रिएट करते हैं, शॉर्टकट की इसका ओ है। जैसे आपने ओ करना तो ये अपने आप आ जाता है, तो शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके रखा, ऐसा बड़ा बना दिया। अब इसका जो स्ट्रोक साइज़ है यहाँ पे देखोगे कितना आ रहा है, सिलेक्ट करोगे तभी यहाँ पे शो होगा, 1 है। तो मुझे इसको 2 करना है, 2 करना है, 2 कर दिया। 2 करने के बाद अभी इसको एफेक्ट नहीं बनाना है, सिर्फ क्यू ऑन करना है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। तो यहाँ पे देखोगे इसको मैंने यहाँ पे रख लिया ऐसा, थोड़ा सा बड़ा करना है, 100 कंट्रोल ऑल्ट एस करके स्केल का ऑप्शन आता है, रोटेशन और इसका, तो मैंने इसको 104 कर दिया, बड़ा बड़ा सर बड़ा। इसका शॉर्ट की बताइएगा सर। कंट्रोल ऑल्ट ये जो एस, अभी बोल। क्या सर? कंट्रोल ऑल्ट एस, ठीक है सर। कंट्रोल ऑल्ट एस है ना। ये काम करता है अपना स्केल करने का और रोटेट करने का। आप नॉर्मली शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो, जैसे कि शिफ्ट के साथ आप ऐसा इसको खींच सकते हो ऐसा बड़ा, ठीक है। तो मैंने इस तरह कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा फर्क आ रहा है। मैं इसको बड़ा करने के लिए अब क्या मैं शिफ्ट के साथ भी कर सकता हूँ, जो मैंने पहले बोला आपको कि शिफ्ट के साथ भी मैं ऐसा बड़ा कर सकता हूँ, ऐसा छोटा सा छोटा बड़ा छोटा ऐसा। तो ऐसा खेलने से अच्छा है कि आप कंट्रोल ऑल्ट एस करो, क्योंकि ये कंट्रोल ऑल्ट एस आप जब बीजी को बड़ा करते हो छोटा करते हो कंपाइलिंग के टाइम पे, तो वहाँ पे भी हेल्प करता है। तो आदत डालो कंट्रोल ऑल्ट एस की। तो इस तरह कर दिया। अब जाके आपने इसको एफेट करना है, गोले को एफेट किया। तो ये जो पॉइंट है इसका पॉइंट जो ये गोले का पॉइंट है, और जो ऊपर जो सिंबल हमने ये बंद किया है इसका पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये एक के ऊपर एक रखना। लेकिन रखना कैसे है समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आएगा, क्योंकि नीचे वाला पॉइंट गायब हो जाता है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद कहीं पे भी खाली जगह पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आएगा रूलर्स है ना। तो रूलर्स को ऑन किया, और उसके बाद यहाँ पे इसको सिलेक्शन टूल फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को ऑन करके रखना। ऊपर से ये रूलर्स ला दिया ऐसा, ठीक है, और यहाँ से भी रूलर्स ला दिया ऐसा, ठीक है। ये इसलिए लाया ताकि हमें पता लगेगा, मोटा मोटा नज़दीक चले जाना, अच्छे से देखना पहले बिल्कुल सेंटर पे है या नहीं है। थोड़ा बहुत सेंटर पे होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे किया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा
इस तरफ किया तो ठीक है। अब ये अनसेलेक्ट भी रहेगा ना, तो हमें मोटा मोटा पता लग जाएगा कि कहाँ पे इसको इसका सेंटर है। इसके बाद ऊपर इसको ऑन किया, ऊपर वाले सिंबल को, और ये जो पॉइंट है इसको उठा के यहाँ पे रख दिया ऐसा। ठीक है, दूर से लगता है कि बिल्कुल है, नज़दीक जाओगे तो नहीं होगा, देखना ऊपर नीचे होगा। नज़दीक गया तो देखो ऊपर नीचे है, क्यू ऑन किया तो देखो ऊपर नीचे है। तो अभी मैं ये लगभग ये एग्जैक्ट ही है, बिल्कुल मतलब एक जगह पे है, देखो इस तरह बिल्कुल सेंटर पे बिठा दिया ना। हाँ, बिल्कुल सेंटर पे बिठा दिया। अब आप जो रूलर्स है ना इनको हटा दो, हटाओगे भी नहीं ना तब भी आउटपुट में नहीं नज़र आता है। अब मैं इसको रोटेट करूँगा ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये टूटेगा नहीं। अब भाई टूट क्यों नहीं रहा है, क्योंकि गोले का पॉइंट और इसका पॉइंट एक के ऊपर एक है, जैसे ही आप पॉइंट को मूव करोगे वैसे ये टूट जाएगा। और ये जो गोला है देखोगे, गोले को जैसे हटाओगे तो इस तरह रहता। तो अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट बैठा है। अब इसका मतलब आप समझ गए कि किसी भी चीज़ को जॉइंट को बनाने के लिए हमें गोला लगाना है, और गोला कैसे लगाना वो मैंने बता दिया। अब हर जगह मैं ऐसे ही लगाऊंगा, तो इसका मतलब है कहीं पे भी गोला लगाना सिंपल ऐसे ही लगाना है। ठीक है, अब मैं हर जगह ऐसे ही लगाऊंगा, टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप इसको थोड़ा भी रोटेट कर यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ पे लाओगे ना तो ये टूट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ऐसा कर दिया। तो इसके बाद मैं इसको वापस कर देता हूँ यहाँ पे अपनी। अब ये टूटेगा नहीं, क्योंकि पीछे तो ये जाएगा नहीं ना वैसे भी, क्योंकि इंसान ऐसे बात तो ही करेगा, तो वो अलग वो पे करेगा, वो आगे की तरफ जाएगा, वरना ये टूट जाएगा यहाँ से। वैसे ऐसे से भी नहीं टूटेगा ये, क्योंकि गोला तो बिल्कुल एग्जैक्ट बैठा है ना, तो ऐसे से भी नहीं टूटेगा। ठीक है, तो इसको मैं अभी नॉर्मल इस तरह ही रखता हूँ अपनी जगह पे जहाँ पे ये है। तो ये काम हो चुका है इसका इतना। अब आगे करता हूँ ऐसा। तो इसके बाद जो ये है पूरा का ये है, मतलब ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला, जो अपना जो ग्राफिक है सिंबल है, अब इसके अंदर जाना है, क्योंकि मुझे इसको भी तो मूव करना है। तो मुझे अब यहाँ पे भी गोला लगाना पड़ेगा, मुझे इसको भी तो अलग चाहिए, यहाँ पे ड्राइंग बदलना पड़ता हाथ का। तो अब सिंपल सी बात, इतना तो आप समझ गए होंगे। सेम टेक्निक यूज़ करूँगा, पहले कलर बदलूंगा यहाँ पे ताकि मैं डिलीट कर सकूँ इजीली। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींचा ऐसा, और इसके बाद डबल क्लिक किया इस पर, F8 किया, वही तरीका अपना रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताता हूँ। F8 किया और इसके बाद नज़दीक चला गया। जो मैंने ये रेड वाला लाइन क्यों लिया था, अब मैं कितना भी क्लिक करूँ ना वो रेड पे ही क्लिक होता है, रेड पे ही सिलेक्ट होता है, इसलिए मैंने जानबूझ के रेड लिया था। कोई भी कलर ले लो, तो डबल क्लिक करूँगा, 10 बार क्लिक करूँगा वो रेड पे ही क्लिक होगा। ठीक है, तो अब बाहर आया। अब इसको कंट्रोल एक्स का नीचे वाले पार्ट को एक न्यू लेयर लिया, देखो वैसे ही ले रहा जैसे उस पर लिया था। तो इसके बाद इसको यहाँ पे बंद किया, यहाँ पे आया, न्यू लेयर लिया यहाँ पे, और इसको नीचे रखा, और यहाँ पे एक गोला बनाना है। कलर पहले ले लेता हूँ स्ट्रोक का, वही जो यहाँ पे ये वाला है। तो यहाँ पे अब गोला बनाना है, क्योंकि मुझे वो हाथ को इसके साथ जोड़ना है। तो मैंने यहाँ पे गोले वाला ले लिया, ओ प्रेस करूँगा, शॉर्टकट ये टूल आ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ टूल सीखने की ज़रूरत नहीं है, टूल धीरे धीरे अपने आप आ जाता है जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी मेरे को बार बार ये ओ की ज़रूरत पड़ रही है ना, ये गोले की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो आपका आराम से ओ प्रेस करोगे तो यही टूल आएगा। तो आपने अब शिफ्ट और ऑल्ट के साथ एक गोला बना दिया, और डबल क्लिक करके क्यू ऑन करके फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन करके यहाँ पे रख दिया ऐसा। ठीक है, अभी मैं अगर क्यू शॉर्टकट क्यू ऑन करता हूँ ना तो समझ जाना क्यू जब बोलूँगा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के बारे में बोल रहा हूँ। तो ऐसा मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मुझे लग रहा है यार यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल ऑल्ट एस करूँगा, 9 थोड़ा नीचे, अब थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा ऐसा ऐसा यूँ। यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा स्केल का 100 से ऊपर प्लस होता है, 100 से नीचे माइनस होता है। लाइक अगर आपको मान के चलो बड़ा प्लस करना है तो 101 प्लस माइनस 99 98 ये माइनस। ठीक है, इस तरह माइनस होता है इस पर। तो अगर मुझे लगता है यहाँ पे, अभी देखो जब मेरा हाथ काम बात करेगा तो यहाँ पे देखो मुझे लग रहा है थोड़ा सा फर्क है, लेकिन इतना इग्नोर कर देना जो इतना है, क्योंकि कभी कभी अपना ये रहता है ड्राइंग का ऊपर नीचे रहता है। फिलहाल के लिए मैं इतना करता हूँ, या फिर इसको मैं थोड़ा सा इस तरह मूव करूँगा तो ये इस तरह रहेगा, फिर ऐसा यहाँ से भी थोड़ा बहुत दिखेगा। खैर इतना मैं रख लेता हूँ। फिर F8 करता हूँ, F8 करने के बाद स्केल्स ऊपर से स्केल का वो लाता हूँ ऐसा, स्केल करके ऐसा। तो इसके बाद यहाँ से भी इस तरह लाता हूँ ये ऐसा। ठीक है, सेम वही काम कर रहा हूँ जो पहले कर रहा था। ठीक है, और ये करने के बाद थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको इतना। अब ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको ऑन करूँगा, जो मेरा हाथ है, मेरा हाथ ये वाला हाथ है, इसको मैंने अब उठा के यहाँ पे रख दिया ऐसा, और नज़दीक गया, देखा कि भाई ये दूर तो नहीं है, हाँ ये दूर है, तो अब मैंने यहाँ पे इस तरह लगा दिया। अब जब मैं इसको रोटेट करूँगा ना ऐसे इस तरफ रोटेट करूँगा, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, तो आपको ज़्यादातर यहाँ पे दिखेगा ये टूटेगा नहीं। कि टूटेगा कैसे, क्योंकि नीचे ये गोला लगा है, टूटेगा कैसे, है ना। तो इस तरह किया हूँ मैं। बाकी ये हाथ को आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मैं इस तरह किया, ऐसा किया, तो इस तरह आपका हाथ यहाँ पे फिट बैठ जाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इस तरह रखता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये काम हो चुका है, अब इसको भी आगे F5 करके आगे रखता हूँ ऐसा। अब ये अपना इस तरह अलग अलग हो चुका है। अब ये जो हाथ है, इसका हाथ
सिंपल सी बात है, हाथ के अंदर का ड्राइंग भी बदलता है, कभी मुट्ठी बंद करता है, कभी वो एक उंगली से हाथ करता है, कभी बहुत कुछ होता है। तो जहाँ पे मैं बोलूँ ड्राइंग बनाना है, वहाँ पे आपको पता लग जाता है सिंबल लूप सिंबल सॉरी लूप सिंगल फ्रेम ड्राइंग। तो यहाँ पे क्या है, लूप है, इसके अंदर जाऊँगा, इसको फिर से क्या करूँगा, F8। ये क्या है, सिंगल फ्रेम। क्यों है सिंगल फ्रेम, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ड्राइंग बनेगा। तो ड्राइंग कहाँ बनेगा, इसके अंदर बनेगा। अब इसके अंदर कहाँ बनेगा, आगे जो भी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसा बनाता हूँ, आपको मान के चलो ये उंगली कर रहा है ऐसा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बस ऐसे बना रहा हूँ, आपको मैं हैंड लाइब्रेरी दे दूंगा तो वो भी चिपका सकते हो आप। मान के चलो ये पूरा इस तरह है, मैं इसको ऐसे ना ये दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मान के चलो उंगली इसने ऐसी की है, एक उंगली पीछे कैसी थी, ऐसी थी। तो अभी आप बाहर आके देखोगे ना, तो ये फ्रेम पिकर ऑन करोगे तो यहाँ पे दिखेगा, पहले ये है, तो ये बाद में आप काम कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे हैंड बन सकते हैं अंदर जाके, ठीक है। तो सॉरी, मैं पहला वाला हाथ ही रखता हूँ फिलहाल के लिए। तो ये आप बाद में समझोगे जब करेक्टर एनिमेशन करोगे, ठीक है। तो इस तरह ये पूरा हाथ रेडी हो चुका है। मैं बाहर आ रहा हूँ, बाहर आने के लिए कहीं पे भी डबल क्लिक करो या फिर यहाँ पे क्लिक करो तो बाहर आ गया। ये हाथ इस वाले हाथ का पूरा एनिमेशन हो चुका है। अब अगर आपको लगता है यहाँ पे भी गोला लगेगा, आप लगा सकते हो यहाँ पे गोला, लेकिन मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं आराम से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि इसको मैं ऐसा रोटेट करूँगा, अगर मुझे लगता है कि यार ये यहाँ पे थोड़ा सा बाहर चला गया तो मैं इसको ऐसा मूव कर सकता हूँ, ऐसा ऐसा अंदर की तरफ, इसको मतलब पॉइंट को नहीं हिलाऊंगा ऐसा। तो यहाँ पे मैं आराम से सेट कर सकता हूँ। बाकी नीचे वाले लेवल पे ये अंदर जाके रोटेट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल सेट करता हूँ फिलहाल के लिए, अंदर जाके बाद में ऐसा रोटेट होगा, ऐसा ऐसा बात करेगा वो, आप बाद में देखोगे। तो इतना हो चुका है। अब दूसरे हाथ के अंदर आता हूँ, सेम काम करना पड़ेगा अब दूसरे पे भी। तो मैं फटाफट करता हूँ, दोनों को पकड़ा, दोनों को मतलब ये पार्ट था और ये पार्ट था नीचे, तो दोनों को पकड़ा, कंट्रोल एक्स किया और ऊपर आके न्यू लेयर लिया और यहाँ पे जाके पेस्टिंग प्लेस कर दिया और F8 कर दिया। अब ये मुझे ऊपर नहीं चाहिए तो क्या करना, नीचे करने के लिए लेयर को बस नीचे लाना है, सबसे नीचे, और पॉइंट को मैंने उठा के यहाँ पे रखा ताकि मैं यहाँ से इसको रोटेट कर सकूँ ऐसा, ठीक है। फिर इसके अंदर चला गया। अब मुझे पता है कि ड्राइंग बना इसको डिवाइड करना है, तो ये जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर चला गया और यहाँ पे आके एक न्यू सॉरी मैंने तो ये सिलेक्ट करके रखा था, मैंने स्ट्रोक साइज स्ट्रोक का कलर मैंने रेड ले लिया और यहाँ पे आके एक ऐसा लाइन खींच लिया ऐसा, ठीक है। तो इस पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद इसको F8 किया, F8 करने के बाद दूसरे वाले को भी आपने F8 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके बाद इस पर ये डिलीट करनी है, जो हमने कलर लिया था वही काम जो हम पहले कर चुके हैं। तो अब ये हो गया और इसके बाद बाहर आया, बाहर आने के बाद अब ये जो पार्ट है इतना, पहले तो बाहर आना, पूरा बाहर आने के लिए डबल क्लिक करो या फिर यहाँ पे क्लिक करो, बाहर आ गए। और ये ग्रुप है, इसको पहले कंट्रोल बी किया, कंट्रोल बी किया तो जो ग्रुप के अंदर की चीज़ें थी वो बाहर आ चुकी है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आ चुकी है, इसको कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया और यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दिया। और इसके बाद इसको बंद करके रखो, वही काम करना जो पहले इस वाले हाथ में किया, इसलिए थोड़ा फटाफट बताता हूँ। सबको सेलेक्ट किया, सिंबल बना दिया और न्यू लेयर लिया और नीचे किया और यहाँ पे नज़दीक चले जाओ, ये कलर ले लो पहले स्ट्रोक का, यहाँ से इस पर क्लिक किया तो अपने आप आ जाता है ये लेने वाला, जो ये वाला टूल होता है ना यहाँ से पिक करने वाला, तो अपने आप आ जाता है। तो ये कलर ले लिया। अब यहाँ पे नीचे ओ प्रेस किया तो ये वाला टूल आ चुका है, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ इसको बड़ा कर दिया ऐसा, ठीक है। इस तरह बड़ा कर दिया, कंट्रोल ऑल्ट एस, 105 104, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको ऐसा, तो ठीक है। थोड़ा मुझे लगता है और थोड़ा बड़ा करना है तो मैं इसको कंट्रोल ऑल्ट एस करूँगा, 101, 100 से ऊपर प्लस, 100 से नीचे माइनस, इसको थोड़ा सा बड़ा किया तो लगभग हमें लगता है ठीक है। और मुझे जब भी मुझे गोला रखना ना सेट, तो ये पॉइंट देखो मैंने जानबूझ के यहाँ पे रखा है, उठा के नहीं रखना, मतलब गोले का पॉइंट है ऐसा, ठीक है। तो अब इसके बाद इसको F8 कर दिया, सिंबल बना दिया, वही काम कर रहा हूँ जो वहाँ पे किया था, रूलर्स लाए थे ऊपर से और इसको यहाँ पे रख लिया था ऐसा, और पीछे से यहाँ से भी रूलर्स निकाल के लाया और यहाँ पे रख लिया ऐसा, इस तरह। तो इस तरह कर दिया, मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर नीचे, ठीक है, इतना ठीक है चलेगा। और इसके बाद यहाँ पे ऑन किया, वो सेम वही चीज़, शायद आपको लग रहा है कि सेम है और है भी, ये सेम ही है, एक तरह का है, पर मुझे तो अभी करना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो आपको दिखाने के लिए तो मैं कर रहा हूँ ये फटाफट इस तरह, है ना। नज़दीक गया, पॉइंट को यहाँ पे आराम से इतना रख लिया। अब हमने इतना कर दिया। अब ये जो रूलर्स है इसको बाहर की तरफ करोगे ना, कहीं पे भी हट जाएगा। तो अभी मैं इसको ऐसा रोटेट करूँगा तो आपको पता लगेगा यहाँ पे टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि आपने अच्छे से काम किया होगा, ठीक है। जो गोला है, गोला देखोगे यहाँ पे नीचे गोला है और ऊपर ये दूसरा वो लेयर है, ठीक है, सेम। तो ये टूटेगा नहीं कहीं पे भी करोगे तो। अब ये टूटेगा नहीं, तो थोड़ा सा भी, ज़रा सा भी नहीं टूटेगा, ठीक है, सेम। अब इसको आगे F5 करके रखोगे, F5 जितना भी कर लो मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ गया F5। तो इसके अंदर चाहोगे तो इसको भी सेम वही काम करना जो दूसरे हाथ के अंदर किया। पहले तो मैं इसका कलर बदल देता हूँ स्ट्रोक का, तो स्ट्रोक का कलर बदला और यहाँ पे आया और यहाँ पे लगभग मैं इतने में खींच लेता हूँ मैं लाइन,
यहाँ पे मुझे यहाँ पे खींचना पड़ेगा लाइन। और जब भी आप कभी किसी जॉइंट लगाते हो ना, तो जो ऐसे छोटे छोटे पार्ट बचे रहते हैं ना, जैसे आपको दिख रहा है ये सब बेकार होता है। मैंने तो ब्रेक किया ना, इसलिए ऐसा दिख रहा है। इन सब को पहले ठीक करना आप। ये छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, बताने आपके वो के लिए, ताकि आप कहीं गलती ना करें। तो इसको ठीक करना, जैसे मैं इसको ठीक करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, अच्छे से इसे पहले सेट कर रहा हूँ, ताकि कोई छोटी छोटी चीज़ें ना आए वहाँ पे, जिगजैग ना हो जाए कुछ चीज़ें, है ना। तो इस तरह मैंने कर दिया। तो इनको मैंने इस तरह कर दिया ऐसा। अगर आप मान के चलो किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से काम कर रहे हो, तो आप उनसे बोल सकते हो कि हमें रिग करके दो, तो रिग करके देंगे, तो फिर आपको रिगिंग का सीखने का ज़रूरत नहीं है। पर मेरा काम है आपको बताना, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये बिल्कुल अच्छे से हुआ है, अब कोई जिगजैग नहीं हुआ है कि छोटी छोटी चीज़ें। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लाइन खींचूंगा और लाइन खींच के ऐसा खींचूंगा लाइन, ठीक है। तो इस तरह आप ठीक कर सकते हो। पहले ऊपर वाले को आपने एफेक्ट कर दिया, फिर नीचे वाले को डबल क्लिक करके एफेक्ट कर दिया दूसरे को भी, और यहाँ पे इसको जो आउटलाइन है पहले इस वाले को डिलीट कर दिया, और फिर दूसरी वाली आउटलाइन को यहाँ पे डिलीट कर दिया ये। तो अब जो ये वाला जो पूरा अलग अलग सिंबल हुआ ना, ये सिंबल अलग है, ऊपर वाला सिंबल अलग है। इसके बाद बाहर आया, और यहाँ सॉरी यहाँ पे नहीं करना अलग, अंदर ही अलग अलग करना था। तो इसके अंदर चला गया, यहीं पे हमने इसको अलग अलग किया था ना, ब्रेक किया था, क्योंकि ये पहले ग्रुप नहीं था, ग्रुप के अंदर नहीं गए थे, हमने बाहर ही ठीक कर दिया, बाहर ही ये शेप था। तो अभी मुझे ग्रुप को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ऑलरेडी बाहर ही है। तो उसको कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया, यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस किया। अब मैं इसको यहाँ से बंद करके रखता हूँ, सेम काम करूँगा जैसे पहले किया पिछले वाले हाथ पे। स्ट्रोक कलर लिया यहाँ से, और ओ प्रेस किया, तो ओ प्रेस करके ये टूल आ गया। शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस किया कीबोर्ड में, और बड़ा किया, लेफ्ट क्लिक करके बड़ा खींचा, और सिलेक्शन टूल दबाया, फिर इसको ऐसा सेलेक्ट किया, क्यू ऑन किया, फिर इस तरह मैंने यहाँ पे रख दिया। फिर कंट्रोल और एस, माइनस करना 99, छोटा हो गया, एक बार माइनस करूँगा 98, थोड़ा और ज़्यादा, इतना 99, थोड़ा कम। तो इस तरह मैंने कर दिया। तो यहाँ पे बिल्कुल ही यहाँ पे बैठा होगा ऐसा। अगर मुझे लगता है थोड़ा बड़ा करना है, तो कंट्रोल और एस, 101, बड़ा हो गया थोड़ा सा, तो इतना ठीक है। इसके बाद F8 कर दो, सिंबल बना दो। सिंबल बनाने के बाद सेम ऊपर से मैंने रूलर्स निकाला, यहाँ से भी निकाला, और यहाँ पे इस तरह रख लिया। थोड़ा नज़दीक जाता हूँ अच्छे से देखने के लिए, थोड़ा सा मुझे लगता है और सेट करना होगा। इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ ऐसा, ओके, इतना डन है। तो इतना हो गया। अब ऊपर वाले को मैंने ऑन करके रखना है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे रख लेता हूँ ऐसा, और नज़दीक जाता हूँ तो दिखेगा आपको, दूर है तो आप इसको इसके ऊपर, ठीक है, ऐसा बैठ चुका है। अब ये जो ये है, इनको मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया, और इसके बाद F5 करके आगे कर दिया। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रोटेट भी कर दूंगा, जैसे मान के चलो मैं नीचे की तरफ रोटेट करूँगा, तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि इसके नीचे गोला लगा है। और सेम मैं ऊपर की तरफ भी करूँगा तो नहीं टूटेगा, ऊपर नीचे कहीं भी करूँगा ये टूटेगा नहीं, ठीक है। अब ये इस हाथ का भी तो ड्राइंग चेंज होगा, तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर जाएंगे, जिसके अंदर हाथ का ड्राइंग चेंज होगा वो आपको पता है मैंने क्या कहा है। वो पहले लूप रहेगा, बाहर लूप था ये, अंदर ये सिंगल फ्रेम रहेगा। सिंगल फ्रेम इसीलिए ताकि इसके अंदर का ड्राइंग इसके अंदर ड्राइंग बने। अगर आपने गलती से इसको लूप रखा तो क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पिछले वाले हाथ पे बनाया था ना, ये वाले हाथ पे, अब ये इसके अंदर का काम हो चुका है पूरा, ये पूरा एनिमेशन के लिए रेडी है। अब ये एनिमेशन के लिए रेडी हाथ, ठीक है। मैं बाहर आता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, इस वाले पे बताता हूँ। तो जैसे मान के चलो ना, ये वाला हाथ के अंदर, ये वाला हमने अंदर सिंगल फ्रेम रखा था यहाँ पे, मान के चलो ये लूप है, फिर क्या होगा, फिर ऐसा होगा, देखो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे चल रहा हुआ अंदर फ्रेम, क्योंकि वो अंदर का फ्रेम चल रहा है, ठीक है। तो उसको हम इसलिए लूप नहीं रखते, इसलिए हम इसको सिंगल फ्रेम रखते हैं, ठीक है। ये तो समझ आ गया होगा। अब ये इस वाले हाथ का भी एनिमेशन पूरा रिग हो चुका है, इसका भी रिग हो चुका है। अब आते हैं ये मिडिल वाले पार्ट पे। आप चाहो तो इन जो हो चुका है इनको लॉक करके रख सकते हो, जैसे इसका है, इसका भी लॉक करके रख सकते हैं। जैसे अभी ये वाला हाथ है तो इसको भी आप लॉक करके रख सकते हो। जिस वाले पे सिलेक्ट करोगे ना, उस वाले पे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। जो लॉक हुई है अब ये सिलेक्ट नहीं होगी। तो अब आते हैं मिडिल पार्ट पे। ये जो मिडिल पार्ट है, तो मैंने पूरा ऐसा सिलेक्ट किया, तो ये तो सिलेक्ट होगा भी नहीं क्योंकि ये अनलॉक है। तो मैंने पूरा ऐसा सिलेक्ट किया। ऐसा सिलेक्ट करने के बाद अगर किसी का माइक ऑन है तो म्यूट कर लेना, जब पूछना है तो बात कर लेना, ठीक है। तो इस तरह मैंने अभी देखोगे मेरे पास क्या क्या सिलेक्ट हुआ है, पूरा पार्ट सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, नीचे वाले पार्ट को अनसेलेक्ट कर लूँगा शिफ्ट के साथ, अनसेलेक्ट शिफ्ट के साथ। तो अभी मेरा पार्ट कौन सा बचा है, ये वाला पार्ट बच गया ऊपर वाला। तो कंट्रोल जेड किया। ये बाहर जो मैं कर रहा हूँ ना ऐसा, वो देखने के लिए कर रहा हूँ कि क्या पार्ट सिलेक्ट हुआ। अगर आप करते हो ऐसा तो ऐसा पीछे मत लाना, ऐसा बिठाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो नहीं बैठेगा प्रॉपर जहाँ से आपने उठाया है। तो आपने क्या करना, कंट्रोल जेड, ठीक है। कंट्रोल जेड तब करना पड़ता है, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे रखा, फिर छोड़ दिया क्लिक, फिर यहाँ पे पकड़ा, यहाँ पे छोड़ दिया क्लिक। अब क्या होगा, कंट्रोल जेड करूँगा, पहले यहाँ पे आएगा कंट्रोल जेड ऊपर, कंट्रोल जेड नीचे, ठीक है। तो अब मैंने देख लिया, तो कंट्रोल एक्स किया इसको,
न्यू लेयर लिया, पेस्टिंग प्लेस कर दिया, सबको गर्दन से लेकर ये पूरा पार्ट को मैंने F8 कर दिया, पूरे को F8 कर दिया। ठीक है, सबको F8 करना है। F8 करने के बाद ये पूरा एक सिंबल बन जाता है। अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर एनिमेशन करना है किसी के अंदर, तो वो अलग अलग लेयर पे डिवाइड होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मान के चलो इसने टाई पहनी है, तो टाई यहाँ पे आपको अलग अलग, यहाँ पे टाई को अलग करके करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे इसका एनिमेशन दिखाना है हवा में बाद में, तो आपको इतने पार्ट को, ये तो अलग नहीं किया, लेकिन उसको आपको अलग करना पड़ेगा ग्रुप, ताकि इसको अलग से एनिमेशन हो सके। वो जब भी आपका जो करेक्टर रहता है मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा, कोई भी डाउट रहेगा, है ना। तो इस तरह ये हो चुका है अलग। तो अब इसके अंदर तो मुझे कुछ करना नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैंने इसको एक ही करके रखा, इसके अंदर कुछ भी नहीं किया। आप चाहो तो इसको आगे आगे ना भी करोगे ना F5 ऐसा, तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब आते हैं पैर की बारी। तो पैर में यहाँ पे देखोगे, जैसे ये वाला पैर है, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ऐसा ऐसा पैर था है। तो पहले तो ये वाला पार्ट है, इसका ड्राइंग है यहाँ पे इस तरह बना। तो इस वाले को मैं Ctrl+X करता हूँ और इसको न्यू लेयर पे लेता हूँ और इसको अलग रख लेता हूँ यहाँ पे, और इसको F8 कर देता हूँ। किस वाले पार्ट को? ये वाले पार्ट को। ठीक है, और यहाँ पे आऊँगा तो ये वाला पार्ट है। अब मैं इस वाले पैर को पहले काम करता हूँ। तो मैंने क्या किया, अभी देखोगे यहाँ पे ये, इसमें ये अलग है, ये अलग है, ये सब अलग अलग है जो बनाया है। तो मुझे क्या करना, इन सबको सिलेक्ट करना, पूरा ऐसा सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे देखा क्या क्या सिलेक्ट हो गया, नीचे वाला शेडो भी सिलेक्ट हो गया, इसको अनसेलेक्ट कर दिया शिफ्ट के साथ। तो मैंने Ctrl+X किया, न्यू लेयर लिया और सीधा पेस्टिंग प्लेस कर दिया। पीछे आता हूँ, आपको यहाँ पे नज़र आएगा पीछे। तो यहाँ पे देखोगे ये इस वाली लेयर पे यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, इस वाली लेयर पे ये पेस्ट हो चुका है। F8 करना है, सॉरी F8 करना है। F8 करके यहाँ पे देखोगे अभी बिल्कुल ग्राफिक आ रहा है अपने आप टाइप, और मैंने ओके कर दिया। तो ये पॉइंट को उठा के मैंने ऊपर रख लेना यहाँ पे, ठीक है, ताकि ये बाद में यहाँ पे मूव हो सके इससे। ठीक, इतना कर दिया। अब इसके अंदर चले जाना, अब इसको भी डिवाइड करना है, तोड़ना है इसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाओगे तो पूरा एक साथ सिलेक्ट हो रहा है, पूरा का पूरा शेप है। तोड़ने के लिए आपको पता है वही काम करेंगे जैसे करते हैं। तो यहाँ पे पहले कोई से भी कलर ले लो, और मैंने यहाँ पे मान के चलो घुटना इसका इतना है, चलो इतना लेके चलता हूँ मैं, आप देख लेना अपने हिसाब से कर लेना। तो मैंने इसको F8 कर दिया। जो भी मैं करेक्टर देता हूँ आपको, दूसरा वाला करेक्टर दूंगा तो उसमें देख लेना। तो पूरा सिलेक्ट किया ऐसा, सिलेक्ट करने के बाद मैंने F8 कर दिया ऐसा। F8 हो गया, पूरा अलग अलग हो गया। डबल क्लिक किया ऐसा। देखो गोला लगाने का तरीका एक ही है, आप शायद देख रहे होंगे ना, समझ आ रहा होगा, गोला एक जैसे ही लगता है। फिर बाहर आया, ग्रुप के बाहर आया, तो ये ग्रुप पे यहाँ पे, तो इसको मैंने Ctrl+B कर दिया। ठीक है, अगर मान के चलो ये पूरा का पूरा जो पैर है ना, अगर ये पहले से यहाँ पे ब्रेक होता, फिर मैं यहीं पे इसको डिवाइड करता अलग अलग, तो मुझे फिर इसको Ctrl+B करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, मैंने जानबूझ के इसके ग्रुप के अंदर काम किया, फिर Ctrl+B किया, फिर नीचे वाले पार्ट को पकड़ा, इसको Ctrl+X किया यहाँ से, और इसको न्यू लेयर पर ले गया, पूरी यहाँ पे आके पेस्टिंग प्लेस कर दिया और F8 कर दिया। F8 करने के बाद यहाँ पे देखोगे इस तरह हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और ये देखोगे जो ऊपर वाला पार्ट है वो अलग हो गया। तो नीचे वाले पार्ट को मैं बंद करके रखता हूँ, सेम वही टेक्निक, वही तरीका कर रहा हूँ। यहाँ पे नज़दीक चले जाता हूँ। पहले तो एक कलर ले लेता हूँ अंदर का, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो सीधा यहाँ पे आऊँगा, इस तरह ये टूल आ जाता है कलर पिक करने का। तो यहाँ पे देखोगे कलर आ चुका है। फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अपने आप बाहर आऊँगा, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखोगे स्ट्रोक का भी कलर आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पे गोला बनाता हूँ। गोला बनाने के लिए नज़दीक किया, यहाँ पे ओ ले लिया, मतलब सर्कल ले लिया, और सर्कल लेने के लिए थोड़ा बड़ा कर दिया शिफ्ट और ऑल्ट के साथ, और डबल क्लिक किया और यहाँ पे रख लिया इतना, ऐसा पॉइंट यहाँ पे इतना, Ctrl+Alt+S किया, 104 105 105 105 105, थोड़ा सा बड़ा कर दिया ऐसा। ठीक है, इतना कर दिया। थोड़ा सा इस तरफ करता हूँ ऐसा, तो देखोगे यहाँ पे हो चुका। थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, 101, इस तरह बड़ा कर देता हूँ ऐसा, इतना हो गया। ठीक है, लगभग ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ठीक है इतना। तो मैंने यहाँ पे इतना कर दिया, और इतना करने के बाद अब इसको मैं F8 करता हूँ, सिंबल बना देता हूँ। तो वही टेक्निक, वही तरीका, वही अपना रहा हूँ यहाँ पे भी। ठीक है, लगभग मैंने इतना कर दिया, थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ। ठीक है, इतना इसको हटा दिया, और इसको हटाने के बाद जो यहाँ पे क्लिक किया, उस पॉइंट को ऊपर लाया, यहाँ पे नज़दीक चला गया, थोड़ा नज़दीक जाता हूँ, देखोगे तो बहुत दूर है भाई, तो इसको नज़दीक कर देते हैं। तो इतना कर दिया, इतना। ठीक है, मुझे लगता है अभी भी ऊपर नीचे है क्या? हाँ, अभी भी ऊपर नीचे है, नज़दीक से देखोगे तो पता लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ओके, ठीक है, इतना ठीक है। इसके बाद ये रूलर्स को हटा दिया, और ऊपर से आपने शिफ्ट F5, सॉरी शिफ्ट F5 नहीं, F5, शिफ्ट F5 से पीछे होता है। तो इतना कर दिया। अगर मैं अब इस पैर को ऐसा मोड़ भी दूंगा ना पीछे, तो आपको दिखेगा टूटेगा नहीं, यहाँ पे टूटेगा नहीं, क्योंकि ये इसके ऊपर यहाँ पे इसके नीचे ये है। ठीक है,
तो यहाँ पे तो ऐसा तो ये चलेगा नहीं क्योंकि ये दूसरा आगे का पैर है, तो मैंने इस गोले को ऐसा लगा के रखा हूँ, कंट्रोल सेट करता हूँ। अगर मैं इसको इस तरफ भी मोड़ूंगा ना तो इस तरफ ये टूटेगा नहीं। तो यहाँ पे आप जाओगे मुड़ेगा तो ये एक्चुअली इस तरफ है, इस तरफ नहीं मुड़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे प्रॉपर तरीके से हुआ होगा ऐसा, ठीक है। तो ये इस तरह रहेगा। तो मैं अभी कंट्रोल सेट करता हूँ, वापस आ जाता है। तो इतना काम हो चुका है इसके अंदर। आपने वॉक किया होगा ना, वॉक साइकिल, तो जब मैंने आपको बोला था ना वॉक साइकिल पे कि मुझसे क्वेश्चन मत करना कि ये कैसे अलग अलग डिवाइड हुआ है, क्योंकि अब आपको समझ आ गया कैसे ये अलग अलग डिवाइड हुआ है ना। इसलिए मैंने जानबूझ के पहले वॉक साइकिल ही करवाया। तो ये अपना तरीका है सिखाने का। तो अब आप इसको रोटेट करके टूटेगा नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर जाना है और इसके अंदर जाके अब यहाँ पे गोला नहीं बनाना हमने। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि इसका ड्राइंग ही ऐसा है। हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो पैर है ना इसका, ये वाला पैर है, सूज सूज क्या है, चप्पल पहनी है इसने, कंट्रोल एक्स किया, जो पार्ट है उन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया, न्यू लेयर लेके पेस्टिंग प्लेस कर दिया ऊपर, पहले एफेट कर दिया और इस लेयर को मुझे नीचे लाना है और जो पॉइंट है इसका, इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे रखना है। तो मुझे गोला बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई वो तो तोड़ने के टूटने से बचने के लिए होता है ना। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इस तरह डिज़ाइन है, तो इसका बाहर है, तो जो ये पार्ट है ना ये बाहर है यहाँ पे, तो मुझे गोला बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सूज के अंदर भी ड्राइंग होती है। अगर आप आगे जाके हाई लेवल पे एनिमेशन सीखोगे ना, रनिंग पे, वॉक पे, तो सूज के अंदर भी ड्राइंग होती है। जहाँ पे ड्राइंग होती है वहाँ आपको पता है क्या करना है, अंदर जाना है, एफेट करना है, सिंबल बना देना, सिंगल फ्रेम कर देना लूपिंग में, और उसके अंदर जाके यहाँ पे ड्राइंग होती है बहुत सारी सूज के। कैसी होती है वो आपको हाई लेवल पे पता लगेगा जब आप धीरे धीरे समझोगे गेम को। इसलिए मैं कहता हूँ जो मैं बताता हूँ ऐसा नहीं कि नॉर्मल काम है ये, आप बहुत हाई लेवल पे भी जा सकते हो, एपिसोडिक लेवल पे, पर डिपेंड करता है आप कितना आगे जितना सीखते हो। मैं आपको यूट्यूब लेवल पे तो बन ही जाते हैं, यूट्यूब लेवल कोई बड़ा लेवल नहीं है, वो तो आप बन ही जाते हो। लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ प्रोफेशनल एनिमेटर का। मुंबई पे किसी भी जगह पे जाओगे ना ऐसे ही चीज़ मिलेगी आपको, इस तरह ही रिग मिलेगा। तो आप समझ जाओगे कि मैं सही सही लाइन पे काम किया हूँ, ठीक है। मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह मेरा काम हो चुका है। इसके अंदर जाऊँगा तो ये देखोगे बिल्कुल अलग अलग, यहाँ पे ये अलग अलग है, ऊपर अलग है। तो मैं बाहर आता हूँ। अब भाई दूसरे वाले पे भी काम करना है, इस वाले पे भी तो सेम ही काम करना है, तो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है आपके लिए। तो पूरा ऐसा सेलेक्ट किया, इसको हटा दिया और ये पैर सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया और सेम यहाँ पे आके तो पेस्टिंग प्लेस किया और इसको एफेट कर दिया, और एफेट करने के बाद पॉइंट को यहाँ पे ला दिया। तो इतना तैयारी करना पड़ता है पहले, ठीक है। अगर आपके पास बजट है तो आप अपने ग्राफिक डिज़ाइनर को बोल सकते हो कि भाई मुझे करके दे दे। वो ग्राफिक डिज़ाइनर करता है कई बार, पर वो ग्राफिक डिज़ाइनर उस लेवल का चाहिए। मतलब नॉर्मल सी बात है, अगर वो ई लर्निंग टाइप का रहेगा उससे समझ भी नहीं आएगा कैसे डिवाइड करना है, तो उसको पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह कर दिया, तो इस तरह मैंने सेलेक्ट कर दिया, एफेट कर दिया, तो इसको डबल क्लिक कर दिया इस तरह ऐसा, और इसको भी एफेट कर दिया और थोड़ा बड़ा कर दिया, और इसको भी सिलेक्ट कर दिया इस तरह कर दिया ऐसा, डबल क्लिक कर दिया, और इसको भी मैंने इस तरह कर दिया, हटा दिया। तो अब बाहर आया, कंट्रोल बी कर दिया एक बार, और नीचे वाले पार्ट को पूरा इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स किया, न्यू लेयर लिया, न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पे आके पेस्टिंग प्लेस कर दिया और इसको एफेट कर दिया। ऊपर वाले को मैंने बंद करके रखा आइज़, और न्यू लेयर लिया, नीचे किया, ठीक है, नज़दीक चला गया और मैंने ओ प्रेस किया। पहले गोला बना देता हूँ, पहले यहाँ पे स्टोक का कलर बदल देता हूँ, बिल्कुल वैसा गोला मैंने ओ प्रेस किया तो ये वाला टूल आ चुका है। ऊपर वाला टूल लेना, ठीक है, इसको और कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट के साथ एक गोला बना देना ऐसा, और इस गोले को उठा के यहाँ पे रख लेना बीच में ऐसा, थोड़ा नज़दीक चले जाना, कंट्रोल ऑल्ट एस, 105, थोड़ा बड़ा कर दिया 105। ज़रूरी नहीं है जितना मैं नंबर बता रहा हूँ उतना है, आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी कर सकते हो। 104 कर दिया, थोड़ा सा मुझे और बड़ा चाहिए 101 इस तरह, ठीक है। लगभग मुझे लगता है बिल्कुल सही है। जब भी कोई पैर होता है ना ज़्यादातर वो इस तरह ही मुड़ेगा। ये इस पोज में है ना, 3 पोज में इस वाले पे, तो ये इस तरह मुड़ेगा पीछे। तो आपको ज़्यादा हमेशा मतलब ध्यान देना है, यहाँ से भले ऊपर नीचे, ऊपर यहाँ से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए ज़रा सा भी। तो अगर मैं इसको 9 छोटा भी कर देता हूँ ना, थोड़ा सा इस तरह भी कर देता हूँ ना, तो आप देखोगे इस तरह भी कर देता हूँ तो आप देखोगे ना यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे वैसे दोनों तरफ प्रॉपर ही आ गया। अगर यहाँ पे थोड़ा होता भी ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे यहाँ से प्रॉपर चाहिए इसको। यहाँ पे थोड़ा बहुत चलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे एफेट कर दिया। अब एफेट कर दिया, सिंबल बना दिया, और ये इस तरह एफेट ऑन हो गया। तो ऊपर से रूलर्स लिया ऐसा, यहाँ से इस तरह कर दिया ऐसा, थोड़ा नज़दीक किया इस तरह, ठीक है। चलो मैंने इतना कर दिया, इतना कर दिया। अब ऊपर वाले को ऑन करना है, ऊपर वाले को ऑन किया और
नहीं, इसका जो पॉइंट है, ये जो नीचे पॉइंट है, इसका उठा के यहाँ पे रख दिया। थोड़ा नज़दीक जाते हैं, देखते तो ये काफ़ी दूर होगा, इसको उठा के यहाँ पे रख लिया। ठीक है, इतना रख लिया। अब ये जो रूलर्स है इसको हटा दिया भाई, आगे पीछे कर दो। इसको जब आप रोटेट करोगे तो ये टूटेगा भी नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि हमने एग्जैक्ट जगह पे रखा है, तो ये टूटेगा नहीं। ठीक है, इसको अब आगे इसको F5 करके रख लो ऐसा, तो ये टूटेगा नहीं। तो अब आपको समझ आ गया होगा वॉक साइकिल पे वो टूटा टूटा क्यों नहीं है, कैसे वो अलग अलग हुआ इस तरह। ठीक है, ये कर दिया। और अब इसके अंदर जाना है तो सेम वही काम, मैंने इसको पूरा नीचे वाले पार्ट को पकड़ा, Ctrl+X किया, ऊपर न्यू लेयर लिया, न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस किया, और यहाँ पे आके भी F8 कर दिया, इस लेयर को नीचे कर दिया और पॉइंट को उठा के यहाँ पे रख दिया। इसके अंदर जाके भी F8 करके रखो। आपकी मर्ज़ी, अगर आपको लगता है कि मुझे अंदर ड्राइंग नहीं बदलना बाद में तो रख वो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से सिंगल फ्रेम करके रखना, ताकि बाद में इसके अंदर ड्राइंग होगा। और यहाँ पे भी इसको आगे करके रख लेना ऐसा। तो इस तरह ये पूरा का पूरा रेडी हो चुका है एनिमेशन के लिए। अब जो नीचे वाला पार्ट बचता है ना, लास्ट है ये वाला जो पार्ट है ना, ये लास्ट है, जो नीचे वाला ये है। तो इसको भी आप F8 कर दोगे, सिंबल बना दोगे, ऐसा सिंबल बना दिया। अब इसको यहाँ पे अल्फ़ा कर सकते हो, जैसे आपने थोड़ा सा हल्का करना है इसको तो अल्फ़ा कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो अब ये जो पूरा है ना, पूरा मैं लॉक हटा देता हूँ यहाँ से, कंट्रोल के साथ लॉक हटा दिया। तो पूरा का पूरा ये एनिमेशन के लिए रेडी हो चुका है, जितना भी करेक्टर है। ठीक है, बाहर आओगे तो बाहर ये एक होगा। अब ये पूरा रेडी हो चुका है।